देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7th क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, उसमें ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। सबसे पहले ए पार्ट में हमें पूछा है कि किन्हीं 2 पिंडों के प्रत्यास्थ संघट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। हम ये जानते हैं कि प्रत्यास्थ संघट के अंदर जो संवेग है और जो कुल ऊर्जा है, संवेग संरक्षित रहता है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। संवेग और कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, लेकिन प्रत्येक पिंड की संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। जैसे हम कंसीडर कर लें, ये हमारे पास में 2 पिंड हैं, इसकी वेलोसिटी, इसका द्रव्यमान m1, वेलोसिटी u1, इसका द्रव्यमान m2, इसकी वेलोसिटी u2। यहाँ पर u1 ग्रेटर देन होती है u2। टक्कर के पश्चात इनकी जो वेलोसिटी है वो बदल जाती है v1 और हम कंसीडर कर लें v2 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो संवेग है, इस पार्टिकल का संवेग है वो हमारे पास में है m1 u1 और टक्कर के पश्चात इसका जो संवेग है वो m1 v1 हो जाता है, जो कि नॉट इक्वल टू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर संवेग है वो संरक्षित नहीं रहता। प्रत्येक पिंड का जो संवेग है वो संरक्षित नहीं रहता, उसकी ऊर्जा भी संरक्षित नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य है। अब हम बात करेंगे इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में हमें दे रखा है कि किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक या बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है। देखिए दोस्तों, यदि किसी निकाय की हम बात करें तो निकाय के ऊपर यदि बाह्य बल लगता है, निकाय पर बाह्य बल काम करता है, बाह्य बल लगता है तो उसकी ऊर्जा बदलती है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है, उसकी ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। बल लग रहा है बाहर से, इसका मतलब है कि हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो निकाय की जो ऊर्जा है तो वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है बी पार्ट, वो भी असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों। फिर इसके बाद में हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर, सी पार्ट। सी पार्ट में हमें पूछा है कि प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। कि एक बल के अधीन यदि बंद लूप में जो किया गया कार्य है वो शून्य होता है। हमने संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल पढ़े हैं कि यदि संरक्षी बल के अधीन एक बंद लूप में जो किया गया कार्य है वो तो दोस्तों सदैव शून्य होता है, बट असंरक्षी बलों के अधीन असंरक्षी बल यदि काम कर रहे हैं तो उसके अधीन एक बंद लूप में जो किया गया कार्य है, नेट जो वर्कडन है वो 0 नहीं होता। तो असंरक्षी बलों के अधीन एक बंद लूप में जो किया गया कार्य है वो शून्य नहीं होता। तत्पश्चात ये जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। यदि यहां से हम संरक्षी बल के अधीन किसी पिंड को एक पूर्ण चक्कर लगाएं तो वर्क डन शून्य होता है। और संरक्षी बलों के अंदर हम ले सकते हैं गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। बट जब यहाँ पर असंरक्षी बल जैसे घर्षण बल या वायु का प्रतिरोध या श्यान बल होता है तो उस स्थिति के अंदर एक पूर्ण चक्कर में जो किया गया कार्य है वो शून्य नहीं होता। अर्थात ये जो स्टेटमेंट हमारे को दे रखा है कि किसी बल के अधीन, तो प्रत्येक बल के लिए ये बात सत्य नहीं है। असंरक्षी बलों के लिए जो वर्कडन है वो शून्य नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। फिर उसके बाद में हम इसके अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं। अंतिम पार्ट में पूछा है किसी अप्रत्यास्थ संघट में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है। हमने ये प्रूफ भी किया था जब थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा था, देखा था। तो उस कंडीशन में हमने ये देखा था कि अप्रत्यास्थ संघट में अप्रत्यास्थ जो टक्कर होती है उसके अंदर गतिज ऊर्जा में हानि होती है। तो ये जब हम निर्देश तंत्र लेते हैं या जो प्रेक्षक होता है वो यदि स्थिर अवस्था में है, प्रेक्षक यदि स्थिर है, प्रेक्षक स्थिर होने का मतलब है स्थिर है, तो जो
गतिज ऊर्जा है उसमें हानि होती है। गतिज ऊर्जा में सदैव क्या होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा में सदैव हानि होती है। इसका मतलब है कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो सदैव धनात्मक होता है। इसका मतलब हो गया कि जो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से। ये तो उस स्थिति में ही होता है जब प्रेक्षक स्थिर होता है। मतलब जब टक्कर को देखने वाला जो प्रेक्षक होता है वो यदि स्थिर अवस्था में है तो उस स्थिति में सदैव गतिज ऊर्जा में हानि होती है, और ये जो स्टेटमेंट है उस स्थिति के लिए सत्य है। बट जब यदि हम बात करें कि प्रेक्षक गतिशील होता है, प्रेक्षक खुद ही गति कर रहा है, गतिमान अवस्था में है, तो देखिए दोस्तों उस स्थिति के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ भी सकती है। प्रेक्षक गतिशील स्थिति में है तो उस स्थिति के अंदर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो सकती है प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी से। तो इस स्थिति के अंदर देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये हर बार तो नहीं होता, लेकिन इसमें कई ऐसी स्थितियां होती हैं कि जब प्रेक्षक गतिशील अवस्था में होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कम रह जाती है, अंतिम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा में क्षय होता है, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है। हम ये बता सकते हैं कि गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाती है, जबकि हमारे को इस पार्ट में डी पार्ट में ये कहा गया है कि निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है। लेकिन ये हमेशा कम हो ये कोई जरूरी नहीं है। जब प्रेक्षक गतिशील होता है तब अंतिम गतिज ऊर्जा ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम ये स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य है।